ट्रांजिस्टर की वर्किंग देख लेते हैं। देखो हमारे पास सबसे पहले हम बनाएंगे ट्रांजिस्टर इस तरीके से, और हमें जो पढ़ना है वो कॉमन एमिटर एम्पलीफायर पढ़ना है। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्रांजिस्टर है, इसका जो एमिटर होता है वो कॉमन होता है। किस चीज़ के बीच में कॉमन होता है? तो देखो हमारे पास दो लूप बनते हैं, एक लूप यहाँ बनता है, एक लूप यहाँ बनता है। यहाँ पर हम इस तरीके से वोल्टेज वगैरह वेरी करते हैं कि यहाँ पर बेस करंट हमारे पास आ जाए, और उसके करस्पॉन्डिंग हम देखते हैं यहाँ पे कलेक्टर में कुछ बहुत ही ज़्यादा उसका बीटा टाइम्स करंट हमें यहाँ देखने को मिलता है। इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम एम्पलीफिकेशन करते हैं। देखते जाओ कैसे। पहली चीज़ तो इसमें बताओ मुझे बेस कौन सा है, एमिटर कौन सा है। यहाँ पे क्लियरली जिसमें एरो है वो एमिटर होता है, जो ये वाला है वो हमारा बेस होता है। तो मुझे यहाँ पर इस तरीके से चीज़ें पता चल जाती हैं। दिस इज बेस, है ना, दिस इज बेस। एक काम करता हूँ, रेफरेंस के लिए मैं इस बेस को मान लेता हूँ कि मैंने इसको ग्राउंड कर दिया है। ठीक है, बताइए मेरे को कौन सी टाइप वाला हमारे पास ट्रांजिस्टर है। देखो ऐसे हमारे पास एरो है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, तो ये एन पी एन हमारे पास ट्रांजिस्टर बन गया। कौन सा है ये? एन पी एन, देखना हमें आना चाहिए। ठीक, यहाँ पर अगर मुझे इसको काम करवाना है तो मुझे कौन सा वाला, ये है हमारा, क्या है ये? बेस। ये है, सॉरी, ये है बेस, ये है एमिटर। बेस एमिटर फॉरवर्ड बायस में होना चाहिए। इसको ऐसे फील करने की कोशिश करो। हम यहाँ पर जो थोड़ा सा इस तरीके से सिग्नल देते हैं, वो थोड़ा सा भी हम अगर वोल्टेज दें तो उसके कारण सिग्नल आना चाहिए, फिर उसका मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर हमें करंट देखने को मिलता है। तो ये हमारे पास फॉरवर्ड बायस करना है। अब देखो ये था मेरे पास एन पी एन। अगर मुझे इसको फॉरवर्ड बायस कराना है ये वाले जंक्शन को, तो ये देखो पी को मुझे पॉजिटिव से जोड़ना पड़ेगा, इस तरीके से कुछ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से कर देता हूँ ऐसे। ये हो गया मेरे पास फॉरवर्ड बायस इस तरीके से। ठीक, अब इसको डायरेक्टली ऐसे नहीं लगा सकते, यहाँ पे हमें कुछ रेजिस्टर भी लगाना चाहिए, नहीं तो इनफाइनाइट करंट हो जाएगा, हमारा ट्रांजिस्टर जल के फूक जाएगा। तो यहाँ पे हम कुछ रेजिस्टर लगा देंगे एक। ठीक है, ऐसे मैंने रेजिस्टर लगा दिया। और अक्सर ऐसा भी किया जाता है कि हमारे पास ये जो वोल्टेज अगर बैटरी में ऐसे ही लगा दूंगा तो वो तो कांस्टेंट वोल्टेज आ जाएगा। मैं चाहता हूँ उसमें थोड़े थोड़े फ्लक्चुएशन भी हो, है ना, उसके हिसाब से मुझे यहाँ पर इंक्रीज फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा, तो मैं बोलूँगा एम्पलीफिकेशन हो गया। तो उसके लिए हम यहाँ पर इस तरीके से एक सिग्नल भी लगा देते हैं। ठीक, ऑलराइट। इसके कारण क्या होगा, हमारे पास देखो यहाँ पर अब इस लूप में कुछ ना कुछ करंट आने वाला है। वो करंट किस तरीके से आएगा, यहाँ पर उसको मैं बोलूँगा ये क्या है, करंट ऑफ बेस, क्योंकि ये बेस में जा रहा है करंट इस तरीके से। ठीक, यहाँ पर इसको आप बोल सकते हो दिस इज आर बी, और इन जनरल आप बोल सकते हो ये हमारी इनपुट साइड है ना, दिस इज इनपुट साइड। तो आपसे ऐसा भी बोला जा सकता है, वो भाई इनपुट रेजिस्टेंस इतना था, इनपुट करंट इतना था, इनपुट वोल्टेज इतना था, तो वो इनपुट साइड ये हो गई। अब देखो यहाँ पे जितना भी आई बी है कलेक्टर में, उसका बीटा टाइम्स आई सी, सॉरी आई सी की वैल्यू उतनी होती है। यहाँ से हमारे पास ये अब कलेक्टर का सर्किट है। कलेक्टर में करंट किस तरफ जाएगा, देखो यहाँ से ऐसे जा रहा है, तो ऐसे ही हमारे पास करंट आएगा बीटा टाइम्स मल्टीप्लाई हो गए, है ना। यहाँ पर हमारे पास करंट आएगा आई, कलेक्टर है तो आई सी होएगा, और इसकी वैल्यू हमेशा हो जाएगी बीटा टाइम्स आई बी के बराबर। अगर ये यहाँ पे 2 माइक्रो एम्पियर है तो यहाँ पर बीटा की वैल्यू अगर 1000 है तो यहाँ पे 2 मिली एम्पियर हो जाएगा। तो यही बस चीज़ें हमें करनी होती है। अब भाई एक बात बताओ, ये करंट आ कहाँ से रहा है, अपने आप तो नहीं आ सकता, तो हमें यहाँ पे कुछ वोल्टेज लगाना पड़ेगा, है ना, इस तरीके से। ऐसे बड़ी बैटरी लगती है यहाँ पे थोड़ी, क्योंकि यहाँ पे करंट बहुत बड़ा आता है। ठीक, और राइट। अब यहाँ पे भी एक हमारे पास लोड होता है, लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, और इसको आप लोड बोल सकते हो। उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर हमें वोल्टेज डिफरेंस देखने को मिलता है। क्या कोई मुझे बता सकता है यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी अगर इस जगह पोटेंशियल मुझसे पूछा जाए? इसको मैं बोल देता हूँ वी आउट। ठीक, तो वी आउट की जो वैल्यू होती है यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ। सबसे पहले तो मैं लिख दूंगा हमारे पास एमिटर का जो करंट है इज इक्वल टू करंट ऑफ बेस प्लस करंट ऑफ कलेक्टर। ठीक है, ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। ये है हमारा करंट ड्यू टू एमिटर, एमिटर में जो करंट है। ठीक, अच्छा देखो बीटा जो होता है, बीटा की वैल्यू क्या होती है, आई सी अपॉन आई बी। ये हमारे पास चीज़ है। ये होता है हमारे पास डीसी करंट के केस में, तो आप इसको लिखो बीटा ऑफ डीसी। ठीक, सिमिलरली बीटा होगा हमारे पास एसी कंपोनेंट का, उसकी वैल्यू हो जाती है चेंज इन आईसी अपॉन चेंज इन आई। कुछ चीज़ें अभी इसके एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको एब्सोल्यूट क्लैरिटी इसमें आ जाएगी। ठीक है भाई, ये चीज़ें हमें लिखने को आ गई। ऑलराइट,
यहाँ पर वी आउट की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो वी आउट इज इक्वल टू, यहाँ पर ये था ग्राउंड, ये हमारे पास कलेक्टर साइड में एक बड़ी बैटरी लगाई है तो इसको हम क्या बोलते हैं, वी सी सी, है ना। इसको आप बोल सकते हो वी, ये बेस साइड में है तो वी बी बी आप इसको बोल दो। वी आउट की जो वैल्यू होगी, देखो यहाँ से ऊपर गए तो कितना हो गया, वी सी सी प्लस हुआ, उसके बाद यहाँ पर करंट है ना, आई सी से मल्टीप्लाई होकर के रेजिस्टेंस का लोड होगा कुछ आर आउट इसको बोल सकते हो। इसकी वैल्यू आ जाती है वी सी सी माइनस आई सी इंटू आर आउट। ठीक, अब देखो इसको फील करने की कोशिश करो। मैं अगर यहाँ पे थोड़ा सा पोटेंशियल बढ़ा रहा हूँ तो उसके कारण आई भी बढ़ेगा, है ना। फील करने की कोशिश करो चेन, वी इन अगर बढ़ाता हूँ तो इसका मतलब आई ऑफ बेस बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, कलेक्टर का जो करंट है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि कलेक्टर का करंट हमेशा बेस के करंट के एक बीटा फैक्टर मल्टीप्लिकेशन में रहता है। अगर हमारे पास आई सी की वैल्यू बढ़ेगी तो वी आउट की वैल्यू एक्चुअली आप देखोगे कम हो जाती है। इसका मतलब वी आउट कम होता है, और यहाँ से हमें पता चलता है कि अगर हमारे पास यहाँ एम्पलीफिकेशन हो रहा है लेकिन अंदर वाला बढ़ाते हो तो बाहर वाला वैल्यू कम होती है। इसका मतलब हम बोलते हैं कि पाई का फेज डिफरेंस है, पाई फेज डिफरेंस इन आउटपुट। इस पे बेस्ड डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई आउटपुट में कितने का फेज डिफरेंस आता है, तो भाई पाई का फेज डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। अब कुछ फैक्टर्स हैं जिसको मैं लिखना शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं लिखूंगा करंट गेन। करंट गेन उसकी वैल्यू होती है बीटा, वो हम ऑलरेडी जानते हैं, वो होता है आई सी अपॉन आई बी। ठीक है, यही चीज़ जो है वही मैंने घुमा के यहाँ पर लिख दी है। नेक्स्ट इज वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन को लिखा जाता है ए वी से। इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, हमारे पास यहाँ पे थोड़ा सा वोल्टेज मैं चेंज करूँगा, उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर कितना वोल्टेज चेंज होता है उसको आप लिख दो इस तरीके से, डेल्टा वी आउट अपॉन डेल्टा वी इन। इस तरीके से आप उसको लिख सकते हो। इसकी जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है हमारे पास, डेल्टा वी आउट को आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा वी आउट, इसको हम लिख देंगे चेंज इन करंट टाइम्स रेजिस्टेंस आउट डिवाइडेड बाय चेंज इन बेस का करंट इनटू रेजिस्टेंस इन, है ना। इसको हम इनपुट साइड का रेजिस्टेंस आर बी या फिर आर आई एन भी लिख सकते हो। इसको मैं आर एन लिख देता हूँ, आर बी और आर इनपुट। ठीक है, इसी को सिमिलरली आप आर आउट या फिर आर कलेक्टर भी लिख सकते हो। ठीक, अब इसी को देखो क्या बोलेंगे, ये आई सी अपॉन आई बी, ये तो होता है हमारे पास बीटा, है ना। आई सी अपॉन आई बी हम देख चुके थे, इसकी वैल्यू बीटा होती है, आई सी अपॉन आई बी बीटा मल्टीप्लाइड बाय आर ओ अपॉन आर आई। और ये जो रेजिस्टेंस है ना, इसको भी बोला जाता है रेजिस्टेंस गेन, तो बी इंटू आर गेन आप इस तरीके से लिख सकते हो। रेजिस्टेंस ऑफ आउटपुट अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ इनपुट, इसको रेजिस्टेंस गेन बोला जाता है। कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, बस हम ये सारी की सारी चीज़ें लिखते चल रहे हैं अभी के लिए। सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपके सारे डाउट्स आज क्लियर हो जाएंगे। ऑलराइट, फिर हमारे पास आता है पावर गेन। पावर गेन, पावर गेन क्या होता है, पावर आउटपुट में कितनी मिल रही है डिवाइडेड बाय पावर इन का हमारे पास क्या वैल्यू थी ना। तो आप इसको ऐसे मत लिखो, सीधे सीधे लिखो पावर आउट अपॉन पावर इन। ठीक, पावर आउटपुट यहाँ पे आप देखो, आप वैल्यूज रखते जाओगे ना, हमारे पास जितने भी हमारे पास यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट, तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू जाती है वो जाती है बीटा स्क्वायर टाइम्स आर गेन। यहाँ पे आर गेन की जो वैल्यू है, आर गेन इज इक्वल टू आर ओ अपॉन आर इन। ठीक, ये हमारे पास आ जाता है। फिर एक और लास्ट चीज़ है जो होता है हमारे पास, ट्रांस कंडक्टेंस। ट्रांस कंडक्टेंस फील करने की कोशिश करो। कंडक्टेंस क्या होती है ना। हमारे पास रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस होता है। हमारे पास होता है V इज इक्वल टू आई आर, तो मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन आर, यानी कि कंडक्टेंस इज इक्वल टू आई अपॉन वी। हम कितना करंट में चेंज देखने को मिलता है पर यूनिट वोल्टेज, ये होती है कंडक्टेंस। ट्रांस कंडक्टेंस यानी यहाँ पे मैं छोटा सा वोल्टेज में चेंज कर दूँ, उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे कितना करंट चेंज होगा, ट्रांसफर में कितना हमारे पास कंडक्टेंस देखने को मिल रही है, तो ट्रांस कंडक्टेंस उसको बोला जाएगा। तो उसकी वैल्यू क्या जाती है, ट्रांस कंडक्टेंस इज इक्वल टू चेंज इन करंट आउटपुट डिवाइडेड बाय कितना हमने चेंज इन वोल्टेज इन किया है। फील करने की कोशिश करना, इनपुट में थोड़ा सा वोल्टेज चेंज किया वो यहाँ आएगा,
आउटपुट में कितना करंट चेंज हो गया वो यहाँ आएगा, यही होती है हमारे पास ट्रांस कंडक्टेंस। सारी की सारी चीज़ें हमने समझ ली। अब न्यूमेरिकल्स करते जाएंगे तो आपको एब्सोल्यूट क्लैरिटी मिलती जाएगी। फॉर ए गिवन एनपीएन ट्रांजिस्टर R8 नहीं होगा, ये RB होगा। RB इज इक्वल टू 100 किलो ओम। द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द बेस एमिटर जंक्शन इज 0.6 वोल्ट। इन दोनों के बीच में 0.6 वोल्ट का डिफरेंस है। फाइंड VBB हमें पता करना है, ये वाली वैल्यू। इफ IC इज इक्वल टू 1 मिली एम्पियर एंड बीटा इज इक्वल टू 100। तो देखो इसको फील करने की कोशिश करो, मैं यहाँ पे आपको साथ में सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर पहली बात तो देखो हमारे पास ये VBB ऐसे लगे, तो हमारे पास इस सर्किट में ये जो इनपुट साइड होती है उसमें इस तरीके से करंट होगा, उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर हमें करंट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इनपुट साइड में हमारे पास जो करंट है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इस तरीके से आएगा, वो कहलाएगा I बेस। यहाँ पर होगा हमारे पास I कलेक्टर, और कलेक्टर का हमें पता है ये क्या वाली होती है, ये बीटा टाइम्स I बेस के बराबर होता है। अब देखो इसमें क्या दिया है हमें, इफ IC इज इक्वल टू 1 मिली एम्पियर, इसकी वैल्यू मुझे दी हुई है, दिस इज इक्वल टू 1 मिली एम्पियर। तो क्या मैं फटाक से IB की वैल्यू बता सकता हूँ? देखो IB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, IB की वैल्यू हो जाएगी IC अपॉन बीटा, है ना। IC की वैल्यू है 1 मिली एम्पियर डिवाइडेड बाय बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, क्या मुझे बीटा की वैल्यू 100 दी हुई है, सीधे दी हुई है 100, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 10 माइक्रो एम्पियर। क्या पता चल गया मुझे, इस सर्किट में 10 माइक्रो एम्पियर का करंट है। अब देखो RB की वैल्यू, यहाँ पे जो बेस में हमारे पास रेजिस्टेंस है, ये वाली वैल्यू भी मुझे पता है। यहाँ पर B और E के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0.6 वोल्ट हमें दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, देखो ये हमारे पास एक फॉरवर्ड बायस PN जंक्शन होता है, ये बेस एमिटर है ना। तो फॉरवर्ड बायस है तो उसके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 0.6 वोल्ट हमें दी हुई है। यहाँ पे हमारे पास 0.6 वोल्ट का डिफरेंस है। तो ये VBB कितना होगा, तो देखो यहाँ पे इक्वेशन आती है VBB माइनस 0.6, इतना तो हमारे पास टोटल वोल्टेज है। V इज इक्वल टू IR विच इज इक्वल टू IB इंटू RB। VBB की जो वैल्यू आ जाती है वो जाता है IB इंटू RB मल्टीप्लाइड बाय प्लस 0.6। IB की वैल्यू कितनी है, IB हमारे पास आ चुका है 10 माइक्रो एम्पियर, 10 इंटू 10⁻⁻⁶। RB की वैल्यू हमें दी हुई है कितना, 100 किलो ओम, तो हो जाता है 100 इंटू 10⁻³ किलो ओम प्लस 0.6। तो ये जो वैल्यू है, अब आप ये देखोगे यार, ये वैल्यू आ जाती है सीधे सीधे 1 के बराबर, 1 प्लस 0.6 विच इज इक्वल टू 1.6 वोल्ट। 2 बिकम्स अ करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चलो, घबराओ मत, ट्रांजिस्टर को देख के आप बड़ी आसानी से इन चीज़ों को सॉल्व कर पाओगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। An NPN transistor connected in common emitter configuration is shown below. R1 बेसिकली ये वाला रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें दी हुई है, R2 की वैल्यू 100 ओम हमें दी हुई है, और VBE बेस एमिटर के बीच में हमारे पास कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है, वो भी हमें दिया हुआ है 0.7 वोल्ट। बीटा की वैल्यू 100 दी हुई है, 100 का मतलब यहाँ जितना भी करंट होगा उसका 100 टाइम्स यहाँ पर करंट होने वाला है। देन कैलकुलेट VCE यानी कि कलेक्टर और एमिटर के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, हमें वो चीज़ पता करनी है। तो देखो इसको किस तरीके से अप्रोच करना है। सबसे पहले आपको VBE दिया हुआ है, मतलब इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0.7 वोल्ट है। तो आप इस लूप में आप करंट पता कर सकते हो। करंट आपको IB पता चल जाएगा, तो उसको बीटा से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको यहाँ वाला करंट IC पता चल जाएगा। जैसे ही आपको यहाँ वाला करंट पता चल जाएगा, तो देखो इसका पोटेंशियल आपको पता है, तो यहाँ का पोटेंशियल पता चलेगा, यहाँ का चलेगा तो यहाँ का भी पता चल जाएगा, ठीक है। और जब आपको यहाँ का पोटेंशियल पता चल गया, यहाँ का पोटेंशियल पता चल गया, दोनों का डिफरेंसेस VCE, वही आपको बताना है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, स्टेप बाय स्टेप करना है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है 5। सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी जो स्टेप होगी वो हमें पता करना है भाई यहाँ पे कितना करंट है। देखो यहाँ पे इस तरीके से करंट होगा, और ये वाला जो पोटेंशियल ड्रॉप है मुझे यहाँ पे दिया हुआ है 0.7 वोल्ट का ड्रॉप होगा, ठीक है। तो वो ऐसे देखो, आप यहाँ पे देखो हमारे पास KVL लगा दूँ तो मेरे पास आता है +5 वोल्ट, है ना। मैं इसको लिख भी देता हूँ, KVL इन इनपुट साइड, KVL इन इनपुट लूप, इस तरीके से लिख देते हैं।
यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से लूप में लगाओगे आप ऐसे वाले में, तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 0 + 5 माइनस आई बेस इंटू 8600 ओम माइनस 0.7 विल बी इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास आ जाती है आई बी, उसकी वैल्यू आ जाती है 5 माइनस 0.7 मतलब 4.3 डिवाइडेड बाई 8600 विच इज़ इक्वल टू, ये कट जाएगा 21/2000, यानी कि इसको आप 0.5 मिली एम्पियर लिख सकते हो। आई बी की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास सीधे सीधे हमें दिख रहा है कि आई सी की जो वैल्यू हो जाती है वो बीटा टाइम्स आई बी होती है, विच इज़ इक्वल टू 100 इंटू 0.5 मिली एम्पियर विच इज़ इक्वल टू 50 मिली एम्पियर। मुझे यहाँ पे पता चल गया भाई, यहाँ पे हमारे पास 50 मिली एम्पियर आने वाला है। बहुत ही सिंपल। अब मुझे यहाँ का इस पॉइंट सी का वोल्टेज पता करना है, तो मैं लिख दूंगा वी सी। उसकी वैल्यू कितनी होगी, देखो यहाँ से देखना शुरू करो, 0 0 0 0 + 10 और माइनस समथिंग है ना, तो इसकी वैल्यू आएगी 0 + 10 माइनस 100 इंटू आई सी विच इज़ इक्वल टू 10 माइनस 100 इंटू आई सी की वैल्यू कितनी है, आई सी की वैल्यू है 50 मिली एम्पियर, तो 50/1000, यहाँ से ये कट जाता है इस तरीके से। इसकी वैल्यू आती है 10 - 5 इज इक्वल टू 5 वोल्ट। 5 वोल्ट बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल था, स्ट्रेट फॉरवर्ड, पर लाइन से चीज़ों को करना है। ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा, एक्चुअली एक छोटा सा हिस्सा है जो बहुत ही छोटे से प्यारे से क्रैश कोर्स का। जी हाँ, उसमें हमने 40 दिन में पूरी की पूरी फिजिक्स 11th और 12th की कंप्लीट कर ली है, और 2-2 घंटे के वीडियोस होते हैं। कुछ एडिशनल एक्सरसाइजेस के एडिशनल वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे वहाँ पर। पूरी की पूरी फिजिक्स है। नोट्स आप चाहो तो डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। कलरफुल हैंडमेड नोट्स विद कस्टम मेड ग्राफिक्स, पूरी की पूरी फ्री है। कहाँ से डाउनलोड करोगे सारी PDF? डिस्क्रिप्शन में जो कोर्स पेज है उसी से जाइए, वहाँ पर आपको ड्राइव लिंक मिल जाएगा, वहाँ से सारे के सारे डाउनलोड कर सकते हो। साथ में मेरे ब्लॉगिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं जा रहा हूँ ऑल इंडिया रोड ट्रिप पे। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।